है फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेरी वेल। और जैसा कि ये हम लोगों का एक एपिसोड यानी कि नया सेशन हम लेके आए हैं और इसमें हम लोग हिंदी प्रैक्टिस प्रैक्टिस मीन्स होता जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन आपको अब एपिसोड 1, 2, 3 करके ऐसे मिलने वाला है। तो जैसा कि आज ये एपिसोड नंबर 1 है, ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वो चाहे फिर यूपी पीसीएस का हो, चाहे फिर सीआईएसएफ का हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट का हो, या फिर आरओ का हो, या फिर एआरओ का हो, या फिर अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सबके क्वेश्चंस करने वाले हैं। और यहाँ पे एक ये चीज़ें इस स्लाइड में हम लोग ऐड करेंगे। स्लाइड के साथ हम थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट यानी एमसीक्यूएस से हम लोग थ्योरी भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, प्लस उसके साथ बहुत सारे जो एडिशनल फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आने वाले पेपर के क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को सबसे पहली चीज़ आप पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हाँ सेशन में क्या कैसे क्वालिटी है या नहीं भी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होंगे, आप उसे पुश कर दीजिए, प्लस अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं अगर यदि अच्छा लगे तो वीडियो। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आप जैसा कि चैनल है विकास ग्लोबल ज्ञान के नाम से। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस में, और उसके लिए सबसे पहले आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। आप कोशिश करिए पहले खुद से एफर्ट्स लगाइए कि क्वेश्चन का आंसर बन पा रहा है कि नहीं, और इसके बाद फाइनल हम उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद उससे बहुत सारी जुड़ी चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे। तो वीडियो को चालू करने से पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। तो जैसा कि आपको स्लाइड पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन की स्लाइड होगी, नंबर्स होंगे और उसमें बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स भी जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दोस्तों है, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। सबसे पहले देखो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हम बताएं ना कि सभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो भी पीवाई क्यूएस में अभी तक क्वेश्चन आए हैं उन सभी को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अल्प प्राण यहाँ पे वर्ण बताना है, ठीक है। और ये जो सीरीज है ये अल्फाबेटली सीरीज चलेगी 1 बाय 1 करके, उसी के सारे क्वेश्चन से कलेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो आपके पास आप 5 से 10 सेकंड है, आप कोशिश करिएगा, फिर हम फाइनली आंसर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में समझते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग अगर अल्प प्राण की बात करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा क्या है, क्वेश्चन में अल्प प्राण की बात की है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग एक कलर सेटिंग करते हैं, तो अल्प प्राण, जैसा कि अल्प प्राण अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण जो कि हर एक वर्ण का, अल्प प्राण उसे कहते हैं प्रत्येक वर्ण का जो पहला एंड तीसरा एंड जो पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग के जो ये वर्ण होते हैं, यानी कि पहले नंबर का और आपका तीसरे नंबर का, पांचवें नंबर का, वो हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग, तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे हम सब मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, एक अपना जो खुद का अप्रोच यूज करेंगे। तो अगर हम लोग इसके आंसर की फाइनली आंसर की बात करते हैं, तो पहले तीसरे की बात हुई, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर पहले पे आते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर पहले पे आ है और आ है, तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भाई ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा कि अल्प प्राण, चूंकि हमें पता है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, पहले तीसरे पांचवें वर्ण होते हैं हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया, तो आप यहाँ से पहले इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बी पे चलते हैं। तो बी में देखो का जो है का वर्ग के अंतर्गत पहला वर्ण है, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक कंडीशन तो इसकी फॉलो हो रही है, चलो ठीक है, पहला मिल गया। प्लस जो गा है, गा किसके बाद आता है, खा के बाद आता है, यानी जो तीसरी पोजीशन है का वर्ण में वो किसकी है, गा की। तो भाई एक चीज है, जब हमें आंसर यहीं पे मिल गया कि अल्प प्राण किसमें कौन सा है, पहला तीसरा, भाई पहला तीसरा में पाना था तो पहला तीसरा में मिल गया आंसर। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी
इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सबने किया होगा। ठीक है, नहीं भी किए होंगे तो आगे से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो दोस्तों अब यहाँ से बन क्या सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और चलते हैं कि क्वेश्चन आपसे एक अल्प प्राण का क्वेश्चन बनता है और एक अल्प प्राण के बाद एक महाप्राण का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं ऐसे इसे शॉर्टकट में लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आ से हो गया अल्प प्राण एंड एम से हो गया महाप्राण। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जब अल्प प्राण की बात करें तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला होगा एंड तीसरा होगा, ठीक है, जो तीसरा होगा एंड जो पांचवा होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के जो तीनों वर्ण होंगे ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। बचे कितने, सेकेंड एंड फोर्थ, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा कभी आ जाए तो डोंट वरी, आपको तुरंत आपको हिट करना है कि पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होगा, दूसरा चौथा आपका महाप्राण होगा। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे ये रहा और आप कोशिश करिए पहले खुद से, बाकी हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन की बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा है इसमें ऊष्म व्यंजन की बात कहा है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया था, 2012 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया था। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम आप कोशिश करते रहिए। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन दोस्तों ऊष्म व्यंजन की बात की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं। ठीक है, तो इतना सबसे पहले पता है कि जो व्यंजन होते हैं वो जनरली कितने होते हैं। रचना के आधार पर आपको किसी को क्वेश्चन पर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर करिए। जो व्यंजन की संख्या रचना के आधार पर कितने हैं एंड उत्पत्ति के आधार पर कितने। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर राइट डाउन करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो ऊष्म व्यंजन है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर, आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा। अब देखो थोड़ा से और हम लोग इनके ऑप्शन की बात करते हैं, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन बी कहा, ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर वो तो आपका ए हो ही गया। ठीक है, आपका ए जो करेक्ट है। बट अगर हम लोग बी की थोड़ा से बात करते हैं तो बी में जैसे ता था दा वर्ग है, तो क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों ये बन जाता है कि जो बी है, ठीक है, ता था दा, ये चूंकि ता वर्ग है, ठीक है, ता वर्ग के अंतर्गत आता है, और जो ता वर्ग है वो हमेशा दंत के माध्यम से बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा ये भी बनता है कि जो ता था दा है उनको किसके माध्यम से बोला जाता है, तो वहाँ पे हम लोग अपने दांतों का यूज करते हैं, इसलिए दंत वर्ग के अक्षर भी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सी जो ऑप्शन है ये हमारा टा ठा डा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो टा वर्ग के जो वर्ण हैं उनको हम किसकी सहायता से बोलते हैं। तो जैसा कि कंठ हो गया, फिर तालु हो गया, और जो टा होता है वो आपके मुंह की हेल्प से बोले जाने वाले ये सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी ये पूछ ले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और देखो जैसे चा है तो चा वर्ग के जो बोले जाते हैं ये हमेशा तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से, तालु, तालु की हेल्प से ये बोले जाते हैं चा वर्ग के। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप जो आंसर नंबर इसका जो होगा पहला आपका करेक्ट होगा, हमने जो कि आंसर में आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास, मैं कलर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा। अब इसमें पूछा है कि यार अलावा व्यंजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा, यार अलावा व्यंजन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए, और कोशिश करने के बाद फाइनली आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, ये यूपी पीसीएस के अंदर ये भी क्वेश्चन आया था, बट ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के अंतर्गत। ठीक है, यार अलावा, जैसा कि ये यार अलावा को हम लोग आप ऐसे याद रख सकते हैं, यार अलावा का मतलब अंतस्थ। ठीक है, या से अंतस्थ ऐसे करके, जो इसका आंसर होगा फाइनल वो आपका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यार अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पे स्वर नहीं होगा, क्योंकि भाई स्वर का मतलब क्या होता है, स्वर भाई आ से लेके ये जो सीरीज चलती है ओ औ तक, ये आपके होते हैं, ये आपके स्वर होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे कहते होंगे नहीं अंग और आहा होता है, तो वो अंग और जो आहा होता है वो आपके अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो अंग और आहा होते हैं ये आपके अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये अयोगवाह्य अनुस्वार आप इन्हें बोल सकते हैं।
ठीक है, वो इन चीज़ों के हम लोग क्वेश्चन को बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो अंतस्थ हो गए वो हमारे 11 लावा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा जो इस पर से ऊष्म, हम लोगों ने ऑलरेडी इस पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके जो सा हो गए, ठीक है, तीनों टाइप के आपके जो सा हो गए वो आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा से ये है, तीनों सा आपके होते हैं ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन, जो कि नंबर आप स्पर्श व्यंजन के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है हमेशा, तो आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी होती है 25। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये स्लाइड पे रहा, क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गया क्वेश्चन। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि देखो बीएड के अंतर्गत पूछा था क्वेश्चन, 2003 में क्वेश्चन आया था बीएड में। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन में पूछा क्या कि ओट्स ध्वनि क्या है। ठीक है, मैंने बताया नहीं था, सबसे पहले हम लोग वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर अगर करेक्ट आंसर होगा, तो पहले मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम चलते हैं। जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई मीन फा जो होगा वो ओंठ से बोले जाने वाली ध्वनि। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, जो रा है, तो सबसे पहली चीज जो हमारा रा वर्ड है, ये तो सबसे पहली चीज व्यंजन है। व्यंजन में अगर इसकी उत्पत्ति का स्थान पूछेगी ये कैसा व्यंजन है, तो मैंने आपको बताया था जितने भी या रा लावा हैं, ठीक है, या हो गया, फिर ये रा हो गया, या फिर ला हो गया, ठीक है, या फिर वाह हो गया, ये सब क्या है आपके, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है। कैसे हैं, अंतःस्थ व्यंजन हो गए। एक तो क्वेश्चन आपसे यहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ये हिट कर देना है। ठीक है, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक प्रकंपित वर्ण का नाम भी पूछ लेता है, यानी कि प्रकंपित। अब इसका भी मैं मीनिंग आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसे रंपित भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे आप इसे प्रकंपित भी बोलते हैं, प्रकंपित। ठीक है, जैसा कि आपको वर्ण से ही समझ में आ रहा हो, प्रकंपित का मतलब एक तरह से होता है कंपन। ठीक है, ये एक तरह से कंपन, कंपनीय वर्ण है। ठीक है, कंपन करके आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बोलने में हम लोग क्या करते हैं, जब रा बोलते हैं तो एक थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप होता है। ठीक है, तो इसके वाइब्रेट वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन वर्ड भी आपका ये कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन कहीं बन जाए तो आप इससे रा यानी प्रकंपित वर्ण की पूछे तब भी आप रा मारेंगे, और अंतःस्थ तो आपका वर्ण ही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, और जब ऑप्शन नंबर अगर हम ला की बात करते हैं, सबसे पहले सा को जैसे जस्ट अभी मैंने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अभी सा मैंने डिस्कस किया था। जो सा होता है ये आपका कैसा होता है, ये आपका होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इसमें तो किसी तरह का डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये आपका ऊष्म व्यंजन होगा। बचा ला, तो ला जैसा कि बचा है, तो ला का मतलब होता है लुंठित। ठीक है, पार्श्विक, इसे पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि पार्श्विक अगर व्यंजन है तो वो क्या है आपका ला। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। तो आई होप आप आंसर देते भी चलिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स के थ्रू, क्योंकि अभी ये लाइव नहीं है। ठीक है, जैसा कि ये भी है, ये हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 5 में बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके बीएड में पूछा गया था, बट हमें क्वेश्चन करने से मतलब, इसमें पूछा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वाविल को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, वाविल को हिंदी में हमसे बोला है। तो सबसे पहली चीज़ हमें दो चीज़ें समझ लेनी चाहिए। हमेशा हम लोगों ने हिंदी में पढ़ते चले आए हैं कि स्वर व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, बड़ा ईजी क्वेश्चन है, बट इसके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, स्वर एंड व्यंजन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो वावेल को हमेशा हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, वावेल इज स्वर, और जो हमारा व्यंजन होता है उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, यानी कि सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्वर के अंतर्गत अगर कहीं ये क्वेश्चन बन जाता है कि स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हमेशा आप ये बता सकते हैं कि जो भी वावेल होते हैं वो आ से लेके जो ये वाली सीरीज होती है ये आपके क्या होते हैं, स्वर की सीरीज होती है। व्यंजन की सीरीज क्या होती है, ये आपकी का से लेके ये जो सीरीज चलती है, का से लेके जो ये ज्ञा तक की जो सीरीज होती है आपकी व्यंजन होती है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, थोड़ा से कोई बात नहीं है, थोड़ा से सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन हो गया आपका, हाँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्वर नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसमें स्वर की बात किया है, तो भाई स्वर का मतलब आ हो गया, क्योंकि आ जो है आ की सीरीज में आता है, ठीक है। ऊ भी है आपका स्वर है, एंड ए भी आपका स्वर है, बट जो आपका बा जो है वो आपका स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता कि जो बा है इसका जो उत्पत्ति है ये किस स्थान से होती है, इसको किस स्थान से बोला जाता है। तो मैंने बताया ना ये पा की सीरीज में आता है, यानी कि पा हो गया, ठीक है, फा हो गया, और इसके बाद जो बा हो गया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसको हम लोग ओट से व्यंजन है, कैसा व्यंजन है, ओट से व्यंजन है। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग इसकी क्वेश्चन बात करें कि एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, ठीक है, कि सबसे पहली चीज़ ओट्स हो गया, और दूसरी चीज़ ये क्या है, ये हमारा अल्प प्राण है कि महाप्राण, एक क्वेश्चन बताओ। देखो ये तीसरे स्थान पे है, तो ये हमारा एक अल्प प्राण भी हो जाएगा, ओट्स के साथ हमारा अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगे। हम लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं। यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता है क्वेश्चन, ठीक है। पूछा क्वेश्चन में कौन सा घोष नहीं है, तो सबसे पहले हम जो चीज़ों को समझ लेते हैं कि घोष होता क्या है, ठीक है। तो घोष का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी वर्ण को बोलने में हम लोगों की एक रगड़ होती है, ठीक है, बोलने में जो एक संघर्ष स्ट्रगल जो विराम होता है वही हमारा सघोष अघोष होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि घोष एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो आपने दो तरह के वर्ण जरूर सुने होंगे, मैं इनको क्लियर करना चाहता हूँ कि घोष में आप दो तरह के वर्ण जरूर पढ़ते हैं। एक हो गया आपका अघोष, एंड जो दूसरा हो गया वो हो गया आपका सघोष, ठीक है। मैं आज इनके सब आपको डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूँ कि कभी भी ऐसा एग्जाम बनेगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अघोष का मतलब जैसा कि आगे, ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अघोष का मतलब आ से मतलब आगे हो गया, आगे मतलब अघोष हो गया, ठीक है। तो यानी कि किसी भी वर्ग का जो पहला एंड जो दूसरा होगा वो आपका क्या होगा, अघोष होगा, ठीक है। पहला दूसरा अघोष, बाकी जो दूसरा पहला दूसरा अघोष, बाकी जो तीसरा चौथा एंड जो पंचमा अक्षर होगा वो आपका क्या होगा, सघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, जो सघोष होता है उसे ही हम लोग अघोष बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। हमेशा क्वेश्चन में डाउट यही करता है, क्योंकि अगर जनरली अघोष सघोष पूछेगा तो सब बता देते हैं, बट घोष को ही हम लोग सघोष बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि नहीं। तीसरा चौथा आपका सघोष होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या, घोष कौन सा है, आई मीन सघोष कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो पा है ये तो भैया हमारा पहले में आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो भाई इसे हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, ठीक है। आगे आता है टा, टा भी पहला है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। इसके बाद ता के बाद था है, था के बाद दा है, ठीक है, ये समझना। तो भाई ये कौन सा है, ता था दा, यानी कि ये तीसरा है। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि जिसकी पोजीशन है वो तीसरी है, और तीसरी यहाँ पे भी पोजीशन तीसरी है, ठीक है। और इसके बाद पा फा की बात करें तो भाई इसका तो दूसरा है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर होगा आपका थर्ड सही होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th होगा और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसा कि कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी शायद पहले बता भी दिया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो गया होगा तो सॉरी, वो बायो पीपीटी के थ्रू रिपीट हुआ होगा, बट हम थोड़ा सा और उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ऊष्म व्यंजन मैंने क्लियर कर दिया है, तो ये जो सा सा वाले होंगे ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो जो टाठा है ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि ये दंत वाले हैं, चाचा चाचा हो गया, ये टाठा डाडा डा हो गई, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन और किस एंगल से बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि सबसे पहली चीज़ कि जो ये सा है, ठीक है, इनमें जो इनका जो प्रोनंसिएशन पोजीशन भी पूछ सकता है, ठीक है। प्रोनंसिएशन पोजीशन भी पूछ सकता है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, कौन सा कंठ व्यंजन है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट में बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी अगर हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो हम लोगों को जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 2, उसमें भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके
चलेंगे, ताकि एक क्वेश्चन से हम बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं भी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स भी करिएगा, ताकि कमेंट्स के थ्रू पता चले कि ये हमारा सेशन कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, आप शायद यहाँ तक हो गया, तो दोस्तों सी यू अगेन, थैंक यू सो मच एंड बाय।